नमस्कार भारतवासियों। रेसिज्म या रेशियलिज्म, वैसे तो रेसिज्म के कई मतलब निकलते हैं, पर रेसिज्म का बेसिकली मतलब होता है प्रजातिवाद। रेसिज्म एक ऐसा विश्वास होता है जो इंसानों को हायरार्कियल फॉर्म में बांटता है। एक ऐसी मान्यता कि कुछ लोगों की एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से बेहतर है, सुपीरियर है, रेशियलिज्म कहलाती है। या फिर सिंपल टर्म्स में दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ अनुचित या गलत व्यवहार करना भी रेशियलिज्म कहलाता है। रेशियलिज्म या रेसिज्म हमें कहीं भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो सोशल प्रैक्टिसेस हो, सोशल एक्शंस हो, और या फिर पॉलिटिक्स। रेसिज्म कैन बी लिंक्ड विद ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, इनहेरिटेड फिजिकल ट्रेट्स, इंटेलेक्ट, मोरालिटी, cultural or behavioral features. The term is also applied in politics and economy. In 19th century, racism पूरी दुनिया में फैल चुका था। लीडर्स अपनी कम्युनिटीज़ को हायर रेसेस में कन्वर्ट करने लगे, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। वो लोग जो एज लो रेस्ड देखे जाते थे, स्पेशली इन कॉलोनाइज्ड एरियाज, उन्हें लेबर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लॉइट किया गया। उनके प्रति भेदभाव एक कॉमन पैटर्न बन गया। कॉलोनियलाइजेशन के साथ आए रेशियल सुपीरियरिटी की वो फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस ने कॉलोनाइज्ड पीपल के अमंग रीसेंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन जगाई, जो इंडिपेंडेंस के बाद तक कॉन्टिन्यूड रही। हिस्ट्री में रेसिज्म के कई एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर जर्मनी। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार जाती है, 1933 में नाजी पार्टी गवर्नमेंट को सीज कर लेती है और ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती है जो ज्यूइश पीपल के खिलाफ सिस्टमैटिक भेदभाव, परसिक्यूशन और इवेंचुअल मास मर्डर की तरफ इशारा करती है। ये पूरा हत्याकांड सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, बाकी उन सब कंट्रीज़ में हुआ था जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। 1941 से लेकर 1945 तक नाजी जर्मनी सिस्टमैटिकली मर्डर्ड 6 मिलियन ज्यूज ऑल अक्रॉस द जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप। यूरोप की लगभग 2/3 ऑफ ज्यूइश पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी। इतना ही नहीं, नाजीज ने उन लोगों को भी मारा जो फिजिकली चैलेंज थे, डिसेबल थे। पता नहीं क्यों, पर नाजीज उन्हें एज अ बर्डन लेते थे और उन्हें मार दिया गया यूजिंग द गैसिंग फैसिलिटीज लोकेटेड मोस्ट ऑफन इन द हॉस्पिटल्स of Germany. Here comes our second case of North America and apartheid era South Africa. यहाँ रेसिज्म को मेनली दर्शाया गया बिटवीन द डिफरेंस ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। यहाँ ये माना गया कि ये दोनों कम्युनिटीज़ को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। इनके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और चर्चेस सब अलग होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली इट वाज नॉट नेचुरल फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस टू मैच। साउथ अमेरिका में ये मान्यता बना दी गई कि लो रेसेस लो स्टेटस जॉब्स ही करेंगी और जो डोमिनेंट रेस है उन्हें पॉलिटिकल पावर, आर्थिक सुविधा, हाई स्टेटस जॉब्स और हर चीज़ के हक का एक्सक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए। ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को अक्सर रेगुलर बेसिस पे फिजिकल वायलेंस, डेली इंसल्ट्स और डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उनकी सेल्फ एस्टीम और सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत फ़र्क पड़े। फाइनली अब हम अपनी कंट्री पे आते हैं, इंडिया पे आते हैं, इंडिया के प्रेजेंट पे आते हैं, पास्ट पे नहीं। इंडिया में, भारत में आज भी भेदभाव देखने को मिलता है, पर सिर्फ कुछ ही इलाकों में और कुछ ही भारतवासियों के द्वारा। आज भी भारत में गोरे मुखड़े को लेकर ऑब्सेशन असली है। एक गोरे इंसान को नेचुरली अच्छा मान लिया जाता है। इंडिया में व्हाइटनिंग क्रीम्स इतनी पॉपुलर हैं, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी पदार्थ मान ली गई है एट द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, और इनकी यूसेज और पॉपुलैरिटी दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे समझ नहीं आता क्यों यूज़ करनी है व्हाइटनिंग क्रीम्स, क्यों इतना इतना मेकअप थोपना है। यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। भगवान की एक एक रचना सुंदर है, और हाँ, एक हंसता हुआ चेहरा एक सुंदर चेहरे से 1000 गुना सुंदर है, क्योंकि असली सुंदरता दिल में होती है, मुखड़े पे नहीं। और शायद इसीलिए कहते हैं, शायद सोने का मतलब हजे समझे नहीं ज़माने ने। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमें कुछ इंडियंस की रेसिस्ट मेंटालिटी देखने को मिली। ऐसे इंडियंस जो उन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं जो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। आखिर क्यों? वो भी तो हमारे देश की आन बान और शान है। वो भी भारत का एक महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा बनाते हैं। फेमिनिज्म इन इंडिया का एक आर्टिकल जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वेमेन ने बताया कि कैसे उन्हें चिंकी और नेपाली जैसे नामों से बुलाया जाता था। क्या ये भेदभाव नहीं है? सिमिलरली ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ कलर, रेस और एथनिसिटी को लेकर रेसिज्म देखने को मिलता है। हाँ,
भारत में भेदभाव एग्जिस्ट करता है, पर हमने कभी भी इसे एज अ सीरियस इशू नहीं लिया। ये वो समय है जब हमें अपने माइंडसेट को सुधारना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक इस दुनिया को कैसे बदलेंगे। ही सबसे अहम कदम उठाना होगा और इंडिविजुअल लेवल पे चेंज होना होगा। जैसे कॉलोनाइजर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया, वैसे ही हमें एक दूसरे को एक्सप्लॉइट, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि ये पाप है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। हमें एक अच्छा देश बनना है, और हाँ, भारत ऐसा ज़रूर बन सकता है। हमें ही भारत को एक दिन बदलना होगा, क्योंकि ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये जय भारत।